ताईने सगळ्या वाटणी ते घेऊन आली. अच्छा. माझ्याकडून आत्मी पण आहे. तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल. आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं और आज हम लोग जहाँ पे आए हैं, तो ये वही जगह है जहाँ पे बाबा साहब ने 15 से 20 साल गुजारे थे. तो इस जगह का नाम है राजगृह. इसका जो कंस्ट्रक्शन जो बोल सकते हैं हम 1931 में चालू हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1933 में ख़त्म हो चुका था. और इस राजगृह के जो मेन आर्किटेक्ट थे तो वो अपने बाबा साहब ही थे. और ये राजगृह है, ये 3 मंजिला इमारत है. तो उन्होंने जहाँ पे भी पूरा जो दुनिया घूम के आए थे तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के इसका कंस्ट्रक्शन किए थे. तो इसका मेन कंस्ट्रक्शन का जो बाबा साहब का उद्देश्य था तो ये था कि उनके पास 50,000 से अधिक बुक्स थे. इन 50,000 बुक्स का संग्रह करने के लिए ये एज एक ग्रंथालय उन्होंने इसका निर्माण किए थे. मगर एक्चुअली टाइम के साथ बुक्स में दीमक लगने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत कम बुक्स देखने के लिए मिलेंगे. और इसमें से जो मैक्सिमम बुक्स थे तो बाबा साहब ने जिस कॉलेज का निर्माण किया था, सिद्धार्थ कॉलेज, तो यहाँ पे बाकी बुक्स शिफ्ट करे गए. बस अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही थी तो इस शुभ अवसर पे हमने राजगृह की विजिट दी है. एक्चुअली अंदर में पूरा शूट करना अलाउ है नहीं, तो हम जितना भी बाहर से आपको कवर कर पाएंगे तो उतना कवर करेंगे. यहाँ पे पूरा जो देखभाल करते हैं तो उमेश कस्बे करके साहब है, तो हम उनसे भी थोड़ा 2-3 शब्द बात करेंगे. तो चलो पहले हम एक बार अंदर में विजिट करके आ जाते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं. तो अभी हम जितना देख के आए हैं तो उतना ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. तो अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी. जैसे जब बाबा साहब अपने स्टडी रूम में स्टडी करते थे तो एक बाहर में वेटिंग रूम था, तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम भी आपको देखने के लिए मिलेगा. और यहाँ के भी जितने भी डोर्स विंडोज़ है तो उनके जितने भी वुड है तो ये वुड म्यांमार से बर्मा से लाए गए थे. तो यहाँ पे अंदर में आपको बहुत सारे यानी पुरानी बाबा साहब की पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी. जैसे जिन बर्तनों में उन्होंने खाना खाए हैं वो हो गया, और जहाँ पे वहाँ उनका एक स्टडी रूम था जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे एक डॉग भी आप देख सकते हैं, इसका नाम ओरी है, जो अभी भाई के साथ खेल रहा है. नाही सावत रे बाबा. अभी हमारे साथ ही मस्ती कर रहा था, मगर इसको भी खेलने के लिए बॉल दे दिए तो थोड़ा शांत बैठा है. तो अभी हम जिनसे बात करने वाले हैं जो अपने राजगृह के सेवक है, जो यहाँ का जितना भी देखभाल है तो इनका पूरा यही देखते हैं. तो चलो उनसे बात करते हैं, अपने उमेश कस्बे साहब से. बोलो साहब. जय भीम साहब. जय भीम. तो साहब जरा हमको राजगृह के बारे में आप थोड़ी वास्तु के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे. ये डॉक्टर बाबा साहब ने जगह 1930 के पास आसपास खरीदी थी और इसको आर्किटेक्ट करके खुद डेवलप किया है इस जगह को. मतलब इस अपन जो ड्रीम होम बोलते हैं वो जैसा ही बाबा साहब का ड्रीम होम हो सकता है. अपने हिसाब से ड्रीम होम बोल सकते हैं उसे, क्योंकि उन्होंने हर एक जगह पे उनको जैसे चाहिए वैसे बनाया हुआ घर है. फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी थी उनकी, जो वर्ल्ड बिगेस्ट लाइब्रेरी थी. और बाकी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे उनके रेसिडेंशियल था. उनकी मतलब रमाबाई रहेंगे या उनके चिरंजीव थे उनके यशवंतराव जी, और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे नीचे रहती थी. बाद में जो सिद्धार्थ कॉलेज बन गया तो वो टाइम पे जो बुक्स थे वो और मिलिन कॉलेज में सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए. और नीचे का जो है बाबा साहब के बाद में नीचे म्यूजियम बना दिया 1956 के बाद में. अभी उसका पूरा मेंटेनेंस पूरा अम्बेडकर फैमिली करती है. प्रकाश जी रहेंगे, भीमराव जी रहेंगे, आनंद राज जी रहेंगे, वो पूरा जो भी देखभाल वो पूरे फैमिली मेम्बर्स करते हैं. बस अभी उमेश साहब ने जितनी जानकारी दी वो तो बहुत बढ़िया है. और हाँ. कुछ कहना चाहिए? और ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला होता है. हर कोई आ सकता है यहाँ पे देखने के लिए. खाली ट्यूसडे बंद होता है, मंगलवार छोड़ के आप एवरीडे आ सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक. जब जय भीम. फिर उमेश साहब से भी बात करने अच्छा लगा. बस वापस मिलेंगे. धन्यवाद. नमस्कार हो. काय आपलं नाव काय म्हटले? यश यश डोळस. आणि आपण कुठून आले? नाशिक. नाशिकवरून आले आपण. फक्त आपलं बाबासाहेबांच्या राजगृहाच्या दर्शनासाठी. अच्छा, चैत्यभूमी जाऊन आले का आपण? हो. अच्छा. आणि मग कसं आपल्याला इकडे फिरून कसं वाटलं? योग्य ना. ठीक आहे. बस आपले भाऊ आहे त्यांच्याशी पण थोडी आता वार्ता केली आपण. थोडा आमच्या भावाबरोबर पण जरा फोटो काढायचा तर इश्यूज होता, तर यांच्याबरोबर थोडे फोटो काढले आम्ही. आणि मग आता मुक्काम की डायरेक्ट मग पुन्हा रिटर्न? आता पुन्हा रिटर्न घरी. आपल्याला भेटून आनंद आला. जय भीम. अरे काकांना काकांवर एक काय म्हणतो. चला जय भीम काका. बस अभी राजगृह भी हम घूम के आ गए और आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा पे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन रहेगा आज कुर्ला में, जहाँ पे आपने हमारा प्रीवियस व्लॉग भी देखे रहेंगे जो भीम जयंती का, तो उसमें आपने देखे रहेंगे जो कुर्ला की भीम जयंती थी, तो वैसे ही आज कुर्ला में वापस बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है. तो बस अभी निकलते घर के लिए, दादर स्टेशन पहुँच रहे. सामने दादर स्टेशन है, तो दादर स्टेशन को से घर पे पहुँचते और रेडी होके और
बुद्ध पूर्णिमा जो भी आज जो भी उसका सेलिब्रेशन रहेगा तो उसके लिए निकलते हैं। शेळी होऊन 100 दिवस जगण्यापेक्षा वाघ होऊन एकच दिवस जगा. हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके बुद्ध पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है कुर्ला में तो वो देखने के लिए हम लोग मैं और मम्मी आज निकल रहे हैं। और एक बार आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे तरफ से भी बुद्ध पौर्णिमा की सबको मंगलमय शुभकामनाएं. कुठे चालली आता तू? आज मी बुद्ध कॉलनीमध्ये बुद्ध जयंतीला चाललेली आहे. जोपर्यंत मला होईल चालायला तोपर्यंत मी जाणार आहे, त्यानंतर मी घरी येणार आहे. आज की जो बुद्ध पूर्णिमा की मिरवणूक है ये अपना कुर्ला का जो बुद्ध कॉलोनी है वहां से शुरू होगी और वो अपना जो तकियावाड़ है कुर्ला का बाबा हॉस्पिटल के पास वहां तक रहेगी। तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकलते हैं और जो भी मिरवणूक रहेगा वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुर्ला स्टेशन और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पीछे पूरी मिरवणूक है। तो अभी हम बस ये मिरवणूक का मजा लेते हैं और आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में कैसे क्या अभी यहाँ पे धमाल चल रही है। ठीक है।
नंबर वाटतं एक नंबर आंबेडकर जयंती मस्त वाटलं पण आंबेडकर जयंतीला आतमध्ये आले नाही इथं नाही आले पूर्ण डेकोरेशन केलेलं मस्तपैकी भूमीला होतो हा बघितलं ना बा तिथून आले परेलवरनं बाकी मग हा पण ब्लॉग बघा एकदम लाईट सगळे हाँ तो फ्रेंड्स अभी आपने जो देखे तो ये पूरी जो धमाल हो रही थी ये पूरे तकियावाड़ में हो रही थी। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे बुद्ध कॉलोनी की ओर। बोलो भाई क्या बोलते हैं भीम जयंती कैसा लगा अपना? एक नंबर व्हिडिओ कडक म्हणजे ना कडक हाँ बुद्ध पौर्णिमेच्या असणार भाई कडक असणार हाँ अरे थँक्यू भाई थँक्यू मोबाईल का लागत नाही माझा काल नाही लागत काय काय लागत आहे, हा. ठीक आहे काय मजा आली तुला मजा आली हाँ ना ये अपने आदित्य भाई जो हमारे बर्थडे वाले व्लॉग में भी देखे रहेंगे आपने तो इनका कल पेपर है मगर आज यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का मिरवणूक में आज हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। पढ़ाई करके आ गया वो वैसे पढ़ाई की है थोड़ा मिरवणूक में 1 घंटा लेट आए मगर बाकी क्या बोलते बाकी सब सही सही एक नंबर यहाँ पे एक बार बैक साइड में दिखा देता आपको ये तो अपने भीम जयंती व्लॉग में भी देखे रहेंगे ये वाला फ्रेम मगर एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। हा मला सगळ्यांनी मदत केली मला सगळ्यांनी पकडून आणलं अच्छा याने पकडून आणलं काय सगळ्यांनी खांद्याला हात देऊन जोरात जय म्हणा मस्त छान आम्ही वर्गाने काढतो जातीसाठी झटतो त्याच्यासाठी यायलाच पाहिजे समाजासाठी आपण कष्ट करतो ना नाही नाही जशी बुद्ध पौर्णिमा चालू झाली तशी वर्गाने काढतो अच्छा मुलांबरोबर मी एकटी बाईक फिरते कॉलनी आपल्या जातीसाठी हा एक नंबर बुद्ध कॉलनी आपण बघितले ना अच्छा व्हिडिओ बाबासाहेब आंबेडकरांचा
बोलता आई मजा येते? माझ्या दिवस ताईने सगळ्या वाट्या तिथे घेऊन आली. अच्छा माझ्या मोठी नातनी पण नाही. हां अच्छा बाकी मग व्यवस्थित ना? मम्मी आहे तिची. अच्छा पूर्ण रस्त्यात तिने मला तू सोडलं तसं घेऊन आली. हां नातनीच नाही ती मला म्हणते घेऊन ये. हां नाही ठीक आहे चांगलं धन्यवाद. चिखलाचा घोडा राखला. जय भीम भाऊ काय बोलतो हाँ बड़ा चलो आपको इंट्रोड्यूस करा दे ये अपने भाई है संविधान गायकवाड़ बराबर ना अरे सेलिब्रिटी है भाई सबको पूरा नागपुरला में पूरा एक हर कोई पहचानता है गली गली में बोलो क्या बोलते हैं कैसा एकदम मजा आया नेक्स्ट ईयर चला बेट तो फ्रेंड्स ये अपने राहुल भाई है जिस दिन हमारे जो भीम जयंती ब्लॉग हमने जब भी निकाले थे जब आउट हुआ था तो सबसे पहले शेयर करने वाले और आज कैसा आज तो धमाल ही एकदम धमाल सही है एक नंबर वीडियो ऐसे वीडियो बनाते रहो अरे लाइक करो शेयर अरे थैंक यू भाई थैंक यू बोला सर बुद्ध कॉलनीची एक परंपरा आहे गेल्या 51 वर्षापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांचा जयंती महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लासात हे बुद्ध कॉलनीतील सर्व जनता साजरी करत असते. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाचं संकट असल्यामुळे आम्हाला जो एन्जॉय मुलांना करायला मिळाला नाही तर ह्यावर्षी 14 एप्रिलला मुलांनी त्यांच्या स्वतःच्या खर्चाने 14 एप्रिल अत्यंत उत्साहात साजरी केली. तसेच बुद्ध पौर्णिमा देखील सर्वांनी कॉन्ट्रीब्युशन काढून या बुद्ध कॉलनीची जी परंपरा आहे ती कायम राखली. त्याबद्दल आम्रपाली महिला मंडळ, भारतीय बौद्ध महासभा, शाखा बुद्ध कॉलनी आणि आम्रपाली बुद्ध विहार मिरवणूक कमिटी या सर्वांचं या बुद्ध कॉलनीतील सर्व जनतेचा आम्ही आभारी आहोत. त्यांना अशाच सहकार्याची आम्ही अपेक्षा करतो. जय भीम धन्यवाद. जय भीम धन्यवाद साहेब. मग तेच आपण सर्वांना पण भेटून खूप आनंद झाला. थोडी एवढी माहिती सांगितली म्हणून ठीक आहे. जय भीम. बोलो भाऊ लोग क्या बोलते फिर जय भीम. मस्त मग आजचा पण सोहळा एकदम मस्त आला एक नंबर. अपने पवन भाई तो भाई आतंकी मजा थे. ये आकाश भाऊ का तो भीम जयंती ब्लॉग से तो पूरा आतंकी मचा है. सब लोग पूछ रहे कि ये भाई कौन है इसका नंबर दो करेंगे पता इतना जबर डांस किया भाई ने. बोलो आकाश भाई क्या बोलते फिर. ये साल का बुद्ध पूर्णिमा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ. बाकी सब मेरे दोस्त लोग हैं, आप भी हो, सब एंजॉय करें. मेरी बहन लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करें. 2 साल लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं एंजॉय कर पाए तो इस बार उससे भी ज़्यादा एंजॉय करें. 2 साल की पूरी फुर्सत निकाली है. बहुत बढ़िया. आकाश भाऊ भी एक नंबर है. हाँ तो फ्रेंड्स आपने आज जितना भी देखा जो भी धमाल देखा तो ये अपना कुर्ला का जो बूथ कॉलोनी है तो वहाँ का ही पूरा धमाल था.
तो बस अभी बुद्ध पूर्णिमा का जो अपना जितना भी जल्लोष था, तो अभी तो ये समझो संपन्न हो चुका है। और अभी हम आप बैक साइड में देख सकते हैं, यही अपना जो बुद्ध विहार है, आम्रपाली बुद्ध विहार, तो हम यहाँ पे ही है। तो इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे अभी कंप्लीट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप ये वीडियो कंप्लीटली देखना और पूरा देखना। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें भी आप एक बार शेयर भी करो। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। अरे थैंक यू। तो बस ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिंद। मागच्या वेळी तुम्हीच टाकलेलात ना हा, हा. YouTubeला? बघितलं ना. आम्ही बघितला म्हणून म्हटलं तुम्हाला प्रत्येक बघितलंय.